हेलो एवरीवन, आज का वीडियो कंटिन्यू करते हैं हम इंग्लिश वर्कशीट एलकेजी यूकेजी क्लास के साथ। ये रिवीजन वर्कशीट है। रिवीजन वर्कशीट जो होती है बच्चों की डेली स्टडी के लिए बहुत हेल्पफुल होती है। इसकी हेल्प से बच्चे अपना सारा कॉन्सेप्ट जो है उसको रिवाइज़ करते रहते हैं, जो उनके टेस्ट में और एग्ज़ाम्स में हेल्पफुल होता है। और आप इसकी हेल्प से बच्चों को एक अच्छा रिवीजन दे सकते हैं, जिससे कि बच्चों के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर बने रहें, वो उनको भूलें नहीं। और जहाँ भी उन्हें मिस्टेक्स होती है, अगर आपको लगता है कि उनको ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो आप उसकी प्रैक्टिस अच्छे से करा सकते हैं। तो हम कंटिन्यू करते हैं। ये जो वर्कशीट है ये फुल वर्कशीट है, और आपको वन टाइम जब बच्चा स्टडी के लिए बैठता है तो आप टोटल इतने सवाल बच्चों को दे सकते हैं, और इसके अकॉर्डिंग बच्चों का अच्छा रिवीजन भी हो जाएगा और वो अच्छे से उसको कंप्लीट भी कर लेंगे। और आपको भी पता चल जाएगा कि हाँ, उनको क्या क्या स्टडी में कंप्लीट है और क्या नहीं है, और उसके अकॉर्डिंग आप उनको तैयार करा सकते हैं। तो सबसे पहले है सर्कल द वर्ड्स दैट बिलोंग्स टू द गिवन साउंड। अब यहाँ पे हमने कुछ साउंड दिए हुए हैं ओ, ई, यू, आई। अब बच्चों को उन साउंड के अकॉर्डिंग जो वर्ड हैं उनको सर्कल करना है। अब यहाँ पे ओ साउंड है तो बच्चों को यहाँ पे जो साउंड है उसमें से जो ओ साउंड है उसको सर्कल करना है। तो हमने यहाँ पे क्या दिया हुआ है, COT कॉट, RAT रैट और TOP टॉप। तो इसमें COT कॉट ओ साउंड है तो इसको सर्कल किया जाएगा। TOP टॉप, तो इसमें ये भी ओ साउंड है तो इसको भी सर्कल किया जाएगा। बच्चों को साउंड पहचानना है और सर्कल करना है कि कौन सा ओ साउंड है, कौन सा ए साउंड है, कौन सा ई साउंड है। तो ओ साउंड बच्चों ने सर्कल किया। ई साउंड, अब यहाँ पे HEN हैंड, PIN पिन, HOT हॉट। तो यहाँ पे ई साउंड है HEN हैंड, तो यहाँ पे ई साउंड आ रहा है तो बच्चे इसको सर्कल करेंगे। इसकी हेल्प से क्या होता है कि बच्चों को साउंड की नॉलेज होती है। बच्चे समझते हैं कि हाँ, जैसे यहाँ पे COT कॉट है तो ओ साउंड यहाँ पे प्रोनाउंस किया जा रहा है, बोला जा रहा है, तो बच्चे उस साउंड को पहचानते हैं। और जब बच्चों को फिल करने को दिया जाता है या बच्चों को मैचिंग करने को दिया जाता है तो ये उनके लिए हेल्पफुल होता है। अब यहाँ पे है यू साउंड, BAT बैट, BUN बन, CUT कट। तो ये है यू साउंड, क्योंकि इसमें यू आ रहा है। बच्चों को क्लियर होना चाहिए कि ए साउंड क्या होता है, ओ साउंड क्या होता है, ई साउंड क्या होता है, जिससे कि वो उसको पहचान सकें। तो यू साउंड, इसमें तो यू है नहीं तो ये यू साउंड वर्ड नहीं होगा। इसमें यू है, BUN बन, CUT कट। तो BUN बन और CUT कट जो है वो सर्कल होंगे। अब यहाँ पे आई साउंड वर्ड है। अब यहाँ पे क्या क्या है, SIT सिट, BAG बैग, TIN टिन। तो यहाँ पे आई साउंड वर्ड है क्योंकि इसमें आई आ रहा है, SIT सिट, तो हम इसको आई प्रोनाउंस कर रहे हैं, IT इट। तो SIT सिट, TIN टिन, IN साउंड है, IN इन, तो टिन। और यहाँ पे तो एग, ए साउंड है तो BAG बैग। तो बच्चों को क्या सर्कल करना है, आई साउंड, SIT सिट, TIN टिन। आप चाहे तो बच्चों को इसी में ए साउंड भी ऐड कर सकते हैं और ओ साउंड, ई साउंड को वापस से रिपीट करते हुए कुछ वर्ड्स के साथ सर्कल करने को दे सकते हैं। इससे उनका अच्छा रिवीजन हो जाएगा। मैच द करेक्ट नेम। अब बच्चों को इस तरह से पिक्चर आइडेंटिफिकेशन करने को दिया जाता है। ओके, तो यहाँ पे क्या करना है कि पिक्चर को आइडेंटिफाई करना है और यहाँ पे जो स्पेलिंग्स हैं, नेम है, उनके साथ उसको मैच करना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, बुक और आइसक्रीम है, फिश है, एप्पल है, तो बच्चों को इसी के अकॉर्डिंग इसको मैच करना है। आप और भी पिक्स इसमें शामिल कर सकते हैं जिससे कि बच्चों का जो आइडेंटिफिकेशन है वो अच्छा हो। सन, अब यहाँ पे बहुत सारी पिक्स हमने वैसे भी ली हुई हैं, तो आप इस तरह की बहुत सारी पिक जो हैं ऐड करके बच्चों को मैच करने को दे सकते हैं। तो ये जस्ट एक सैम्पल होते हैं कि बच्चों को इस तरह से बच्चों का जो सिलेबस है उसको एक रिवाइज किया जा सके। तो अगर आप बच्चों को इसमें और भी सवाल ऐड करना चाहते हैं तो आप अपनी तरफ से उसको कर सकते हैं। बुक, तो हमने इसको किसके साथ मैच किया, बुक के साथ किया। मोस्टली क्या होता है, बच्चे जब छोटे होते हैं तो मोस्टली वो जो लेटर्स होता है उसको फर्स्ट लेटर को कैच करते हैं, है ना। जैसे ये बुक है तो BOO के बुक, उनमें बी को वो सबसे ज़्यादा हाईलाइट वो बी को ही करते हैं, वो बी को ही सबसे पहले नोटिस करते हैं और उसके अकॉर्डिंग उसको मैच करते हैं। लेकिन क्या होता है कि आप बच्चों को बोलिए कि उसको लाउडली रीड करें। जैसे उन्होंने बुक को बुक के साथ मैच किया तो आप उनको बोलिए कि BOO के बुक, उसको रीड करें। ऐसे क्या होगा, धीरे धीरे करके उनको जो स्पेलिंग्स हैं ना वो समझ में आने लगेंगी, वो उनको लर्न हो जाएंगे। आइसक्रीम है तो ICECREAM, आइसक्रीम के साथ हमने मैच किया। फिश, FISH, फिश के साथ मैच किया। एप्पल को एप्पल के साथ मैच किया।
अब यहाँ पे क्या है कि बच्चों को फर्स्ट लेटर लिखने को दिया जाता है, इमेज बनी होती हैं, पिक्स बनी होती हैं, पिक्चर को आइडेंटिफाई करना होता है और उसका जो फर्स्ट साउंड होता है, इनिशियल साउंड होता है, वो लिखना होता है। तो ऐसे ही यहाँ पे है, बच्चों को लिखना है। अब यहाँ पे क्या है, फ्लैग है, तो बच्चों को एफ़ लिखना है। तो यहाँ पे क्या है, एफ़ लिखा हुआ है, ठीक है। बनाना है, तो बनाना के लिए बच्चों को बी लिखना है। फ्लावर, एफ फॉर फ्लावर। बच्चों को क्लियर कीजिए कि बिगनिंग साउंड होता क्या है, ठीक है। तो बिगनिंग साउंड वो साउंड होता है जहाँ से जैसे जो फिश है तो ये एफ़ से स्टार्ट हो रहा है, तो ये इसका बिगनिंग साउंड है। तो एफ़ जो है वो यहाँ पे लिखा जाता है। बच्चों का क्लियर होना चाहिए कि बिगनिंग साउंड, फर्स्ट लेटर, इनिशियल साउंड क्या होते हैं। अब ये पेंसिल है तो पी फॉर पेंसिल, यहाँ पे पी लिखेंगे। सन है तो एस फॉर सन, ठीक है। अब इस तरह की जो वर्कशीट्स हैं बच्चों को ज़रूर दीजिए, क्योंकि पिक्चर आइडेंटिफिकेशन जो होता है वो एलकेजी में, नर्सरी में, यूकेजी क्लास में बहुत ज़रूरी होता है। बच्चों को पिक्चर आइडेंटिफाई होनी चाहिए, उसकी इनिशियल साउंड, उनकी जो स्पेलिंग्स हैं वो सब कंप्लीट होनी चाहिए। और बच्चों को आप जब भी लिखने को बोलते हो, बच्चों को हमेशा बोलिए कि लाउडली उसको लिखें। लाउडली जैसे लिखते समय हम सिर्फ शांत होकर नहीं लिखें। HAT है तो हम उसको बोलते हुए लिखें, HAT हैट। और जब बुक रीड कर रहे हैं तो उसको बोल बोल के रीड करने को बोलिए। इससे क्या होगा, उनकी स्पेलिंग्स कंप्लीट हो जाएंगी। क्योंकि LKG है, UKG है, बच्चों को यहीं से स्पेलिंग्स जो है, छोटी छोटी स्पेलिंग्स लर्न कराना शुरू कर देना चाहिए। क्योंकि अगर हम बच्चों को इस समय स्पेलिंग्स पे ध्यान नहीं देते हैं तो आगे जाके फिर बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है बच्चों को। कंप्लीट द वर्ड्स। अब बच्चों को इस तरह की जो वर्कशीट है वो उनको वर्ड मतलब स्पेलिंग्स कंप्लीट करने में बहुत हेल्पफुल होती है। जैसे आपने यहाँ पे पिक बना दी हैड, आपने H लिखा और AT उनको खुद लिखने दीजिए। इससे क्या होगा कि एक तो वो पिक्चर को आइडेंटिफाई करना सीख रहे हैं, साथ ही साथ उनकी स्पेलिंग्स को भी कंप्लीट कर रहे हैं। HAT हैट, MUG मग, PAN पैन, SUN सन, MAT मैट, TEN ट्रेन, ठीक है। इस तरीके हेल्प से बच्चे जो है वर्ड्स को कंप्लीट करते हैं, साथ ही साथ उनकी जो स्पेलिंग्स हैं वो भी कंप्लीट होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है सर्कल द वॉबल्स। बच्चों को वॉबल्स की नॉलेज होनी चाहिए कि वॉबल्स कितने हैं, ज़्यादा तो है नहीं, 5 वॉबल्स हैं, तो बच्चों को उनको कंप्लीट कराना चाहिए। और इसकी हेल्प से आप बच्चों को जो वॉबल्स हैं वो कंप्लीट करा सकते हैं। इसमें आपने अल्फ़ाबेट्स, जैसे हमने यहाँ पे 2 पार्ट लिया है, एक A और एक B, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसमें कॉन्सोनेंट और वॉबल दोनों लिखे हुए हैं। अब बच्चों को इसमें से जो वॉबल्स हैं सिर्फ उनको सर्कल करना है। तो O P A E M I R U। अब इसमें से वॉबल्स क्या हैं, O वॉबल है, O को सर्कल किया, P वॉबल नहीं है, इसको छोड़ दिया, A वॉबल है, सर्कल, E वॉबल है, सर्कल, M को स्किप करेंगे, I वॉबल है, सर्कल, R को स्किप करेंगे, U वॉबल है, सर्कल, ठीक है। नेक्स्ट आप फिर से हमने यहाँ पे कुछ कॉन्सोनेंट और वॉवल्स को मिक्स किया है और बच्चों को सिर्फ वॉवल को सर्कल करना है। तो B स्किप करेंगे, E को सर्कल करेंगे, D स्किप, W स्किप, O को सर्कल करेंगे, D स्किप, I को सर्कल करेंगे, A को सर्कल करेंगे। इसकी हेल्प से क्या होगा कि बच्चों को एक तो वॉवल्स लर्न होंगे, दूसरा वो जो वॉवल्स हैं उनको सीखेंगे कि कौन कौन से जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो वॉवल होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आप ये वर्कशीट भी कंटिन्यू कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे स्मॉल लेटर्स बच्चे अगर आपने उनको कंप्लीट करा दिया है, UKG है तो पक्का उनको जो स्मॉल लेटर्स हैं वो कंप्लीट रहते हैं। तो आप बच्चों को इस तरह से ABCD लिखने को दीजिए, साथ में उनको कैपिटल लेटर का स्मॉल लेटर उनको खुद फिल करने को दीजिए, ठीक है। इससे उनके स्मॉल लेटर की प्रैक्टिस हो जाती है। नेक्स्ट है सर्कल द करेक्ट स्पेलिंग। अगर आप उनको बच्चों को स्पेलिंग्स कंप्लीट करा रहे हैं तो आप इस तरह से उनको जो करेक्ट स्पेलिंग है उसको चूज़ करने को दे सकते हैं। जैसे BUS बस, BES बस, तो इसमें से कौन सा सही है। BUS बस सही है स्पेलिंग, तो उसको सर्कल करना है। अब PUN और PEN, इसमें PEN जो है वो करेक्ट स्पेलिंग है, तो PEN को सर्कल करेंगे। EGG, EIG, तो EGG को सर्कल करेंगे।
RIT में से जो RAT है वो करेक्ट है, तो RAT को करेक्ट करेंगे। इस तरह से आप छोटे छोटे वर्ड्स बच्चों को स्पेलिंग्स के लिए दे सकते हैं। अगर आप बच्चों को स्पेलिंग्स लर्न कराना चाहते हैं तो आप ये वर्कशीट को फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे राइट द लेटर विच कम्स बिटवीन। बच्चों को अल्फ़ाबेट्स अच्छे से कंप्लीट होने चाहिए और उसके बाद बच्चों को जो बिफोर, आफ्टर, बिटवीन अल्फ़ाबेट्स में पूछे जाते हैं उसकी प्रैक्टिस है। यहाँ पे हमने जस्ट बिटवीन लिए हैं और बच्चों को आफ्टर भी पूछा जाता है, बिफोर भी पूछा जाता है, लेकिन इसमें जस्ट बिटवीन है। तो इस तरह से आप बच्चों को वर्कशीट बना के दे सकते हैं। नेक्स्ट है राइमिंग वर्ड्स। तो यहाँ पे क्या है, राइमिंग वर्ड मतलब सेम साउंड वर्ड, कैट, बी, पेन, कार, पॉट और बैट। अब यहाँ पे बच्चों को मैच करना है उनके राइमिंग वर्ड से। कैट, सेट, कैट का राइमिंग वर्ड क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा, तो कैट को सेट के साथ मैच करना है। बी, ट्री, तो बी को ट्री के साथ मैच करना है। पेन, टेन, EN साउंड है दोनों में, सेम साउंड वर्ड जो होते हैं वो राइमिंग वर्ड कहे जाते हैं। बच्चों को इतना क्लियर कीजिए। कार, स्टार, पॉट, हॉट और बैट और रेड। ओके, तो आज का वीडियो जो है हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। आई होप जो वर्कशीट आइडियाज़ हैं बच्चों के रिविजन्स में हेल्पफुल रहेंगे। आप बच्चों को इसका रिवीजन करा सकते हैं। सेम वर्कशीट आप बच्चों को बनाने को दे सकते हैं, क्योंकि रिविजन्स में क्या होता है, हम बच्चों को वही कॉन्सेप्ट्स बनाने को देते हैं जो हम बच्चों को कंप्लीट करा चुके होते हैं, क्योंकि हमें उनका जस्ट एक रिवीजन करना होता है कि बच्चे उसको रिवाइज़ करते रहें और भूलें नहीं। तो आप इस तरह से बच्चों को स्टडी में इस तरह के रिविजन्स जो हैं वो शामिल कर सकते हैं और बच्चों को सेम टू सेम वर्कशीट बना के दे सकते हैं, क्योंकि वन टाइम की स्टडी के लिए ये जो वर्कशीट है वो काफ़ी है और इतना काफ़ी होता है। बच्चे अगर एक दिन में इतना रिवीजन कर लेते हैं तो बहुत काफ़ी है। बच्चे छोटे हैं, बहुत ज़्यादा पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट वो जानते हैं उसका रिवीजन कराते रहिए और कुछ न्यू अलग से थोड़ा पढ़ा दीजिए, बस काफ़ी है। उनका सिलेबस कंप्लीट कराने के लिए थोड़ी रिविजन्स के साथ साथ जो नेक्स्ट स्टडी होती है, सिलेबस होता है, वो भी कंप्लीट कराना चाहिए, लेकिन रिवीजन वर्कशीट को आप ज़रूर शामिल कीजिए। और नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।